स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचर क्लासेस 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 3 से 24 के तहत रखा गया है और इसमें भारतीय संविधान भाग 15 में रखा गया है ना। भारतीय संविधान भाग 15 यानी कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई, जो कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इसे भाग 15 में रखा गया है। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324, किसमें? अनुच्छेद 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की है ना बात की गई है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को की गई, जो कि प्रत्येक वर्ष यानी कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 की बात करें, अनुच्छेद 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है, यानी कि अनुच्छेद 324। मैं सबका आगे बता दूं आपको, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की बातें की गई। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा की गई है। तो चलिए 324 की बात करें तो 324 का होता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, है ना, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है ना कि गठन, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 325 की बात करें, अनुच्छेद 325, तो 325 का होता है जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो अनुच्छेद 325 का क्या हनन हो रहा है। यानी इसमें कह रहा है कि 325 कह रहा है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, है ना, चुनाव, है ना, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। यानी भेदभाव क्या हो सकता है? जाति, धर्म या लिंग के आधार पर, है ना, चुनाव में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव पर रोक, यानी चुनाव में, है ना, भेदभाव पर रोक, ठीक है। भेदभाव पर क्या किया गया? रोक किया गया। अनुच्छेद 326 का होता है लोकसभा राज्यसभा की विधि, यानी वयस्क मताधिकार आपका 18 वर्ष, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष का हो जाता है तो व्यक्ति वोट कर सकता है। आपको मैं बता दूं, है ना, 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 1988 पहले 21 वर्ष के जो व्यक्ति होते थे, यानी वयस्क के जो होते थे, वो वोट करते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। इनके 326 का होता है, 326 की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा की विधि वर्ष से मताधिकार कितना होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि लोकसभा राज्यसभा के विधि समक्ष राज्यसभा लोकसभा के विधि समक्ष मताधिकार 18 वर्ष, है ना, पूरा होना चाहिए। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, वर्ष क्या होता है कि आपका 18 वर्ष का अगर हो जाता है वर्ष, ठीक है, तो क्या कर सकता है? चुनाव में भाग ले सकता है, यानी वोट दे सकता है, ठीक है। अब नोट पॉइंट आपको बता दूं, 61वां संविधान संशोधन, यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया
गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले 21 वर्ष के जो व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे, वोट करते थे, लेकिन उसको क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अब पढ़ते आर्टिकल 327, अनुच्छेद 327, ठीक है। अनुच्छेद 327 कहता है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रधान की है ना, प्रदान करने की संसद की शक्ति है। यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध प्रदान करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है, याद रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं। तो संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन के संबंध है ना, संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल या राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल है ना के चुनाव के संबंध है कि नहीं, चुनाव के संबंध प्रावधान करने की शक्ति है ना, करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है, संसद। 327 संसद के किसी भी सदन के या राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ये कौन कहता है, आर्टिकल 327 कहता है, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटाने वाला नहीं रखा है क्या, दो, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए अनुच्छेद 328 की बात करते हैं। 327 तो हम लोग पढ़ लिए, अनुच्छेद 328। 328 आपको क्या कहता है, 328 कहता है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में राज्य के विधानमंडल की क्या है, शक्ति प्राप्त है। यानी कि देखो 327 है कि संसद के पास ये शक्ति है कि विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन द्वारा चुनाव के क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, 327 संसद के पास है। 328 कहता है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध राज्य के विधानमंडल की शक्ति प्राप्त है। यानी 328 जो आपको क्या करता है, विधानमंडल के चुनाव, विधानमंडल के चुनाव है ना के संबंध किसके पास है, राज्य के विधानमंडल की शक्ति है। यानी कि राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल की शक्ति है, ठीक है, इसके पास ये शक्ति प्राप्त है। चलो अनुच्छेद 329 की बात करते हैं। यानी कि आपको पता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की संबंधित है, जो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। उसका आगे इसके व्याख्या हम लोग पढ़े। 329 कहता है चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक। यानी कि चुनावी मामलों में अदालत पर हस्तक्षेप है ना पर रोक, ठीक है। चुनावी मामले में अदालत क्या क्या की गई है कि इसमें आर्टिकल 329 में अदालत के क्या हस्तक्षेप की बात की गई है, ठीक है। तो आपको बता दो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमने बारे में बता दिया। चलिए आगे बताते हैं कि पहले ना शुरुआत में ना एक सदस्य संस्था, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में एक सदस्य संस्था थी। क्या थी, शुरुआत में क्या थी, है ना, शुरुआत में है ना एक सदस्य संस्था थी, एक सदस्य संस्था थी, ठीक है। याद रखिएगा सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग इनके पहले क्या थी, एक संस्था के रूप में काम करती थी, लेकिन 1989 में चुनाव संशोधन के अधिनियम के माध्यम से इसे बहुसदस्य संस्था संस्था बना दी गई है। कब, 1989 में। याद रखिएगा 1989 में, है ना, 1989 में चुनाव संशोधन अधिनियम, 1989 में चुनाव संशोधन अधिनियम के माध्यम से
माध्यम से, है ना, इसे, है ना, माध्यम से इसे बहु सदस्य संस्था बना दिया गया, बहु सदस्य संस्था बना दिया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग शुरुआत में एक संस्था, एक सदस्य के रूप में संस्था थी, ठीक है, लेकिन 1989 में चुनाव संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे बहु सदस्य संस्था बना दिया गया, ठीक है। तो चलिए, बहु संस्था के रूप में बनाया गया, तो उसको मैं बात बता दूं, यानी कि मुख्य क्या था, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब आपके एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 3, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, और एक होते हैं आपके, है ना, आपके एक होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, और एक और आपके होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको पकड़ो, मिटा दे इसको। अनुच्छेद 324(2) के तहत आपको मैंने बताया ना कि 1989 में चुनाव और संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे बहु सदस्य संस्था बना दिया गया, जिसमें 3 सदस्य के रूप में थे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, प्रथम, उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्त और एक अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 324(2) के तहत इस संबंध में संसद द्वारा पारित अधीन जो होता है, राष्ट्रपति द्वारा सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि 324(2) कहता है कि इस संबंध में संसद द्वारा पारित अधीन राष्ट्रपति द्वारा सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन आपको फिर से बता दूं, नोट पॉइंट, कि तीनों की नियुक्ति के, हाँ, भारत के राष्ट्रपति, तीनों लोग की नियुक्ति कौन करते थे, भारत के राष्ट्रपति करते थे, लेकिन ये मंत्री परिषद के सिफारिश पर की जाती थी, बाद में इसको चेंज किया गया है कि नहीं। तो सब हम बता देंगे, आपको ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 324(2), अनुच्छेद 324(2) की बात करें, इस संबंध में संसद द्वारा, इस संबंध में संसद द्वारा, है ना, यानी अनुच्छेद 324(2), इस संबंध में संसद द्वारा पारित अधीन राष्ट्रपति, पारित अधीन राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति द्वारा सीईसी और, है ना, द्वारा सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। याद रखिए, इनको नंबर 324 ये कहता है, लेकिन नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं फिर से कि तीनों की नियुक्ति, यानी तीनों कौन, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, ये तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती थी। यानी कि तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, है ना, भारत के राष्ट्रपति, है ना, के द्वारा मंत्री परिषद के सिफारिश पर की जाती थी, है ना। तो शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको मार्कर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको देखो तो विशाल, दूसरा थी, तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद सिफारिश पर की जाती थी, ठीक है। चलो मैं आगे आपको बता दूं, अरे ये क्या हो गया, सफा चल ही नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश के पीठ से
सर्वसम्मति के फैसला से सुनाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनकी पहले होता था ना कि ये जो होता था कि मंत्री परिषद जो होता था ना, देखो मार्कर चल नहीं रहा, ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्या पता मार्कर क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। शायद चल जाए, हाँ हो गया, ठीक है, चल गया है कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश के पीठ ने सर्वसम्मति के फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी पहले जो होता था मंत्री परिषद के सलाह पर की जाती थी, ठीक है, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज, क्या चेंज किया गया है तो आपको बता दे रहे हैं। सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश की, है ना, 5 न्यायाधीश की पीठ ने सर्वसम्मति है ना से फैसला सुनाया, सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, न्यायाधीश की एक समिति के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश की पीठ सर्वसम्मति फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की। शायद आप लोगों को म्यूजिक ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, बगल में कुछ फंक्शन है, उसी के चलते सॉन्ग बज रहा है, तो इसीलिए बता दे रहा है, ठीक है। ये आपको बता दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश के पीठ से सर्वसम्मति के फैसला सुनाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की, है ना, की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चलिए अब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की शक्ति की बात करें। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की शक्ति, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रीय चुनाव का संचालन करते हैं। एग्जाम पूछते हैं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की शक्ति कितने चुनाव आयुक्त को संचालन करता था? 5, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, यानी कि इसको मिटा दूं और मैं बता दूं फिर से, चलिए इसको मिटा के भी लोग म्यूजिक बंद किए हैं। चलिए बता दें, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की शक्ति, ठीक है, इसकी शक्ति मतलब क्या क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यह देश में, है ना, देश में लोकसभा, है ना, देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल,
राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, उप राष्ट्रपति चुनाव का संचालन करता है। थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं कि उधर म्यूजिक बज रहा है इसीलिए थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन नहीं। चलिए आपको बता दें, मतदाता सूची में समय समय पर संशोधित करना और मतदाताओं के पंजीकृत करना, यानी इसका काम क्या है, मतदाता सूची में समय समय पर, है ना, संशोधित करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना। ठीक है। और इसकी शक्ति की बात करें तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह, है ना, प्रदान करना, यानी कि राजनीतिक दलों को, है ना, मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक उनकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की व्याख्या की गई है। इसका ढको, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। 324 कहता है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, है ना, होगा, और 325 में आपका जाति, धर्म, लिंग के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसमें चुनाव क्या कर सकता है, लड़ सकता है। 325 का, है ना, और 325 तो आपको पता है। 326 का होता है लोकसभा और राज्य के विधि वर्ष के मताधिकार 18 वर्ष के, है ना, हो तो वो वोट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 61वां संविधान संशोधन 1988 में 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 327 कहता है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। 328 कहता है कि 328 में विधानमंडल के चुनाव को संबंध राज्य के विधानमंडल की शक्ति प्राप्त है। और 329 कहता है चुनावी मामले में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक। तो ये आपको मैंने टोटल बता दिया। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है, जो कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग शुरुआत में एक सदस्य संस्था थी, लेकिन 1989 में चुनाव संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे, है ना, बहु सदस्य संस्था बना दी गई है, जिसमें 3 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, 3 इस बता। और पहले था नियम कि राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की, है ना, नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदल दिया गया है। इसमें कर दिया गया है आपका प्रधानमंत्री, है ना, लोकसभा के विपक्ष नेता, है ना, अगर लोकसभा के विपक्ष नेता अगर अनुपस्थित रहे तो उस समय लोकसभा के विपक्ष यानी बड़े विपक्ष नेता को क्या किया सकता है, उसमें शामिल किया जा सकता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के, है ना, एक समिति के सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है, इसके बारे में मैंने टोटल पढ़ा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।